नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की तिथि में चुनाव आयोग द्वारा किए गए परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये चुनाव आयोग का निर्णय है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। त्योहारों को देखते हुए चुनाव की तिथियों में परिवर्तन हुआ है। आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस प्रकार से उत्तम प्रदेश बन रहा है, जिससे अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और हम उपचुनाव में निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए, ये चुनाव आयोग का निर्णय है, ये सरकार का कोई निर्णय नहीं है। त्योहारों को देखते हुए चुनाव की तिथि में परिवर्तन हुआ है। अब आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तम प्रदेश बन रहा है, अखिलेश यादव जी छटपटा रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा ने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देखिए, अपराध का कांग्रेस कनेक्शन ये है। रायपुर महापौर का मुहलंगा गोलीकांड का फरार आरोपी हीरा, वही हीरा जिसने केंद्रीय जेल के सामने गोलीकांड को अंजाम दिया। 5 साल में मिले कांग्रेस संरक्षण ने इनका हौसला बुलंद कर दिया था, पर अब और नहीं, ऐसे अपराधियों पर अब विष्णु का सुदर्शन चलेगा। वही भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस की संलिप्तता रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर में सेंट्रल जेल के सामने कल जो घटना हुई है, उसमें तीसरे फरार आरोपी का एक चित्र रायपुर के महापौर के साथ दिखाई दे रहा है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दीपक बैज और भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को अपराध से इतना प्रेम क्यों है। आखिर कांग्रेस का हाथ है। वैसे भी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा ही है, लेकिन इस पंजे का कितना दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि हर एक जो अपराध हो रहा है उसके पीछे जो जांच हो रही है, जो अपराधी पाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं। चाहे सूरजपुर की बात करें, चाहे बलरामपुर घटना की बात करें, चाहे लोहारीडी की बात करें, हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें संलग्न पाए जा रहे हैं। चाहे बलौदाबाजार की बात करें, जहां पर देवेंद्र यादव जी आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कल जो घटना हुई है इस रायपुर शहर के अंदर में सेंट्रल जेल के सामने, 2 मौधापारा के जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन तीसरा जो फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और दीपक बैज जी कहाँ छुप कर बैठे हैं? दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि कल जो गोली चली है उसका एक जो फरार अपराधी है जिसके पीछे पुलिस प्रशासन लगा है, उसके चित्र महापौर के साथ में आ रहे हैं। दीपक बैज जी को बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि आखिर अपराध से इतना प्रेम कांग्रेस के नेताओं को क्यों है, और क्या कांग्रेस में पदाधिकारी बनना, ये संगठन में आने की प्राथमिकता यही है क्या कि पहले आप अपराधी रहो फिर कांग्रेस के पदाधिकारी बनो? राजधानी रायपुर के सोमवार को हुई गोलीबारी के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास कांसाबेल थाना क्षेत्र के बटई केला में 2 युवक कियोस्क सेंटर में आए और पैसे मांगने लगे। भीड़ होने के कारण युवक कियोस्क संचालक के बगल दुकान में पानी बोतल और चॉकलेट लिए। थोड़ी देर बाद आसपास का माहौल देखकर वे कियोस्क के अंदर घुसे और संजू गुप्ता पर पिस्तौल तान दिए और पैसे मांगने लगे। मजाक समझकर संजू ने उनके हाथ को हटाया, फिर वे आक्रामक हो गए और दुकान की ओर आ गए। संजू पर हमला करके उससे घायल किया और जान से मारने की धमकी देने लगे। संचालक की दादी सुनकर मौके पर पहुंची और वह युवकों से संघर्ष करने लगी, जिसमें एक युवक ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, एडिशनल एसपी निमिषा पांडे, विजय सिंह राजपूत घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में नाकेबंदी कराई गई है। सघन सर्चिंग करते हुए आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मातर तिहार के अवसर पर दहियान पहुंचे विधायक गजेंद्र यादव ने फुलेता लेकर दोहा और गाय को सुहाई बांधा। मातर त्योहार दुर्ग शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान यदुवंशी समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ मड़ई लेकर निकले और नाचते गाते हुए मातर का पर्व मनाया। इस मौके पर पहुंचे विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मातर त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। मातर त्योहार मातृ शक्ति की उपासना का पर्व है। माता की शक्ति को जगाना, उसकी महत्ता को स्वीकारना और सम्मान देना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा का यह पर्व सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। मातर मनाने बड़ी संख्या में दहियान पहुंचे नागरिकों का अभिवादन किया गया और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया गया। साथ ही विधायक गजेंद्र यादव ने शहरवासियों को भाई बहन के प्रेम भाई दूज की बधाइयां शुभकामनाएं दी। मातर त्योहार के अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव दुर्ग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दहियान पहुंचे, जहां यदुवंशियों के साथ गौ माता की पूजा अर्चना कर गाय को सुहाई बांधकर डांड खेलने की अपनी सामाजिक परंपरा को निभाया। साथ ही गौठान में यादव समुदाय के लोगों के साथ फुलेता और पांव में घुंघरू पहनकर नाच रहे यादव समाज के साथ विधायक गजेंद्र यादव भी हाथों में फुलेता लिए और दोहा लगाते हुए उनके साथ थिरकते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़े रहने और उमंग उल्लास के साथ त्योहार मनाने का आह्वान किया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई में इन दिनों बेखौफ बदमाश कानून को ठेंगा दिखाते हुए चाकूबाजी और कटरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर चाकूबाजों ने चाकूबाजी करते हुए एक युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नशे में धुत 4 युवाओं ने मिलकर गोकुल ढीमर नामक युवक पर चाकू से हमला किया। पूरी घटना सुपेला के इंदिरा नगर की है, जहां गोकुल ढीमर नामक युवक पर 4 युवकों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ गोकुल को देखकर आसपास के लोगों ने तत्काल डायल 112 को फोन किया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पहुंचते ही घायल को सुपेला के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने के कारण उसे दुर्ग जिला अस्पताल रिफर किया गया। फिलहाल घायल गोकुल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि चाकूबाजी की मुख्य वजह पुरानी और आपसी रंजिश बताई गई है। ले जाना साहब, मैं बाजार गिरे, बाजार से सब्जी भाजी निमारत साफ करत बैठे रहे। एक इतना बड़ लड़का ऐसे कि राजल चाकू मार जिसके के दौड़त गए साहब। तब फिर वो लोग उठा के सीधा मन हॉस्पिटल ले लाने कहीं नहीं जाना साहब। का नाम है तू लड़का के? गोकुल ढीमर नाम है। घर में हमारा राजा कीर्तन साहब। कौन से वार्ड में रहते थे? इंदिरा नगर। एक उनका कोई पुराना रंजिश थी इसका? अब उतना नहीं जाना साहब। निरीस कोई दुश्मनी निरीस मोर लड़का मन सर। आप ओकर माँ हो? हाँ, ओकर माँ हो साहब। का काम करती सो है आपके लड़का? वो गाड़ी चलाती से साहब। अभी 5-6 महीना से बैठे घर में, कहीं नहीं जाते। कितना जन मिल के मारे होला? अब मैं देखे छी, मैं कहा बताऊँ साहब। ठीक। कवर्धा जिले में एक मर्डर के बाद उपजे लोहारीडीह कांड को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। जानकारी के अनुसार कवर्धा के लोहारीडीह कांड पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। हत्याकांड की गहन जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम बना दी है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम इस मामले की बारीकी से जांच करेगी। इस टीम के गठन के साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक प्रस्तुत की जाएगी। साहू समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस आवेदन के तहत ही एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिससे ये इस मामले पर अतिरिक्त जो जांच कार्रवाई है, जिसमें क्या क्या तथ्य हैं और क्या क्या उसमें अभी तक की जांच की गई है, उस पर विस्तृत जांच कार्रवाई की जा रही थी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिवाली के बाद शहर में दिखी गौरा गौरी विवाह की धूम। वहीं विसर्जन के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में लोगों ने सोटा खाकर रस्म निभाई। कृष्णनगर नगर में दीपावली पर्व के अवसर पर शहर के अधिकांश वार्डों में गौरा गौरी विवाह का पर्व परंपरा अनुसार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मिट्टी के बने गौरा गौरी, जिन्हें शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है, और उन्हें स्थापित कर पूजा अर्चना की। मौके पर लोगों ने लोकगीतों और नृत्य के बीच उनका विवाह रचाया। साथ ही गौरा गौरी के विसर्जन के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग थिरकते नजर आए। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाएं अपने सर पर कलश को लेकर, युवतियों की टोली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर थिरकती नजर आई। वहीं समाज के युवाओं ने सोटा की रस्म अदा करते हुए अपने ऊपर प्रहार कराया। ECN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर में सकरी थाना क्षेत्र स्थित एक कार कंपनी के यार्ड में खड़ी एक्सीडेंटल कारों में अचानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में 13 पुरानी कारें बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। दुर्ग शहर में लगातार हो रही वारदातें और नशे में धुत अपराधियों के हौसले बुलंद और पुलिस के हौसले नाकाम होते नजर आ रहे हैं। वहीं बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना से वार्डवासियों ने मोहननगर थाने का घेराव किया। इन दिनों दुर्ग शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके चलते दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। साथ ही आरोपी घटना को अंजाम देकर पुलिस को अंगूठा दिखाकर भागते भी नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी हुए चाकूबाजी से की गई हत्या में भी अभी तक आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिसे शहर के वार्डवासियों में काफी रोष नजर आ रहा है। मैडम आपके सामने हम कोई प्रकार से मेरे क्षेत्र में नशा हुआ तो सबसे पहले नशा आपने नहीं नशा करने जागरूक करने से कुछ नहीं होगा। बता दें, नशे में धुत अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक सप्ताह बाद ही दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 घंटों में 3 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिसमें त्रिलोक सेन आदर्श नगर निवासी को सब्जी मंडी के पास कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के बाद आरोपी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। साथ ही वासु यादव काटुलबोट निवासी को 7 युवकों ने चाकू से सर पर वार कर घायल कर दिया और फरार हो गए। तो वहीं तीसरी घटना में निखिल अग्रवाल शंकर नगर निवासी पर भी खाना खाकर टहलने निकले को बुद्ध विहार चौक के पास अज्ञात युवकों ने 4 जगह प्राणघातक हमला किया और फरार हो गए। बता दें, ये तीनों घटना थाना से महज कुछ ही दूर की दायरे पर घटी है। नगर वार्ड में कुछ दिन पहले एक लड़के का मर्डर हुआ है और कल एक लड़का को फिर चाकू पड़ गया। अभी लगातार नशा जैसे चीज़ जो है, अवैध नशा का जो कारोबार है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे नौजवान साथी चाकू लेकर के, बिछुआ लेकर के घूमते हैं। ऐसे में आम जनता यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। लगातार ये दारू, गांजा, क्या कैप्सूल, क्या सुलेशन, ऐसे सारे चीज़, नशा चीज़ तालाबों के पार में या बस्ती के अंदर में कहीं न कहीं बेचा जा रहा है, जिसको रोकथाम के लिए हमने पुलिस प्रशासन के लिए पास कई बार से हमने निवेदन किया है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जिसके लिए आज हमारे आम जनता के द्वारा हम लोग स्वयं निकल पड़े हैं। और पुलिस के डंडा नहीं पड़ेगा, हमारे जनता की डंडा ऐसे नशाखोर के ऊपर पड़ेगा। हम इस नशाखोर को हमारे जनता के सहयोग से यहाँ हम वार्ड नंबर 17 और 18 में एक समिति बनाने जा रहे हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगे
और नशा का जो सामान बेचने वाले हैं उनके ऊपर हम लोग 5,000 रुपये का अर्थदंड करेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भेजा जाएगा। क्या लगता है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, ना रात में ढंग से गश्त कर पाते हैं, ना समय पर पुलिस पहुंच पाता है। अभी 1 हफ्ता पहले जो मर्डर हुआ उसमें लड़का अभी तक नहीं पकड़ाया है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि लगातार ऐसे घटना के ऊपर कार्रवाई करें। गुलाबी गैंग का बात कर रहे हैं, महिला कमांडो जो बना था वो गांव-गांव में लालटेन लेकर के घूमते थे। गांव-गांव में जो नशाखोरी था, दारू, गांजा, जुआ, सट्टा, सारे चीज़ गांव में बंद हो गया था। वैसे आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के जनता और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लालटेन लेकर के महिला कमांडो जैसे आम जनता अगर निकलना चालू कर दें तो ये नशाखोर का बहुत बड़े कितना अपराध होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। मैं देवनारायण चंद्राकर, नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष। अभी शांति नगर में एक इलाका है, मोहल्ला है शांति नगर में। वहाँ पे 2 दोस्त ही हैं लोग, त्रिलोक सेन और बंटी वैष्णव। दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में बैठे थे वहाँ पे और दोनों ने आपस में बातचीत करते हुए नशे की हालत में ही थे। एक दोस्त जो बंटी वैष्णव है उसने त्रिलोक सेन को चाकू मार दिया और उसको मुलाहिजा कराया गया है। अभी वो हॉस्पिटल में है और उसकी स्थिति सामान्य है। बंटी वैष्णव को भी हमने पकड़ लिया है और ऐसा अब ये एक इससे पूर्व में एक घटना हुई थी, उसी के लेके पार्षद महोदय अभी लोगों को लेकर आए थे, उनसे बातचीत कर लिए हैं, समझाइश दी गई है, तो अभी वो शांत है। दुर्ग में हो रहे अपराध और नशे के बढ़ते कारोबार पर नाराजगी जताते हुए वार्ड पार्षद देव नारायण चंद्राकर ने वार्ड की महिलाओं के साथ थाना घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी और वार्ड के पार्षदों ने जानकारी दी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।